काय है और धर्मास्ते काय है, वे तो अरूपी हैं, वो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। तुम जानना चाहो, देखना चाहो, देखे नहीं जा सकते, लेकिन भगवान ने जो फरमाया वो सत्य है। अगर समझ में नहीं आई तो बताओ। वे लोग उसकी बातों का उत्तर नहीं दे सके, चुप हो गए। जब चुप हो गए तो मद्रुक ने कहा ठीक है भाई, फिर चलें। कोई जवाब उनके पास था नहीं। मद्रुक भगवान के समूह शरण में पहुंचा। उसने जाकर भगवान को वंदना की। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं श्रावक श्राविकाओं, आपको गौरव होगा इस बात का। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा सुठणं मद्दुआ, मद्रुक तुम श्रेष्ठ हो, मद्रुक तुम्हें सम्यक ज्ञान है, मद्रुक तुमने जो उत्तर दिया उनको वो बिल्कुल सही दिया। भगवान तो सर्वज्ञ थे। मैं गौरव की बात ये कह रहा था, एक श्रावक के लिए भगवान ने इतनी प्रशंसा की बात कह दी। हम भी तो अपने श्रावकों का आशीर्वाद देते हैं, पर हमारी बात तो बहुत साधारण है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम श्रेष्ठ हो, सुठुणं, तुमने सही जवाब दिया, सही उत्तर दिया उन लोगों को। भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद देना, एक श्रावक को इतनी बड़ी बात कहना, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी। प्रसंग था निंदा का, मद्रुक ने निंदा नहीं सुनी। उन लोगों के द्वारा जो निंदा की जा रही थी वो नहीं सुनी। मद्रुक को आता था, जवाब दिया। किसी को नहीं आता है तो भाई अब कही जाएगी दुनिया हमें क्या, इस कान में सुना उधर निकाल दिया, ये नहीं। सुनना नहीं है, या तो उठ के चले जाओ, आता हो तो जवाब दो उस बात का। लेकिन निंदा करना भी पाप है और निंदा सुनना भी पाप है, ये दोनों ही पाप होते हैं। अतएव ना निंदा करनी है और ना निंदा सुननी है। इस बात का ख्याल और ध्यान रहना चाहिए। निंदा के प्रसंग में बात तो मैंने भरत की बतानी है, थोड़ी सी बात और आपको बताता हूं। फारसी के एक बड़े विद्वान हुए, उनका नाम शेख सादी था। आप श्रावकों में जो हमारे बड़े श्रावक बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, उर्दू वाले, के फारसी का एक ये शेख सादी बहुत बड़ा विद्वान हुआ, बड़ा अच्छा विचारक और चिंतक था। एक बार शेख सादी हज यात्रा के लिए चले। चलो वे हज करके आएंगे, तीर्थ यात्रा करके आएंगे, तो उसके लिए चले। उनके साथ में उनका एक 8-10 वर्ष का बालक भी था, उनका पुत्र था, वो भी उनके साथ हो लिया। मैं भी चलूंगा, चलो भाई। उन्होंने अपने बेटे को नमाज सिखा रखी थी, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए सिखा रखी थी। और भी यात्री थे, काफी सारे इकट्ठे हो रहे थे। हम कहीं 10, 20, 50 जो भी थे, काफी सारे लोग थे, सब मिल करके इकट्ठे जा रहे थे। मार्ग में एक जगह उनका कहीं सराय में, जिसको धर्मशाला कहते हैं, ऐसे में रुकना हुआ। तो वहाँ रुके, जैसा भी था होता है, वे खाना पीना उस तो जो वो सब किया। शाम हो गई थी, रात हो गई थी, सारे लोग सो गए। सोने के बाद सुबह में शेख सादी जो सुबह की नमाज होती है लगभग 4 बजे के आसपास की, उसके लिए उठे। और जब वो उठे, उन्होंने अपने बेटे को भी संकेत किया कि समय हो गया। वो भी उठ गया और फिर वो जैसी उनकी विधि है, वजू करना, हाथ धोना, फिर करना, वो बिछाया कपड़ा और नमाज पढ़ने के लिए तैयार हुए। वो लड़का अपने पिता से बोला, अब्बा जान ये कितने जाहिल हैं, जाहिल मूर्ख अज्ञानी, ये लोग कितने जाहिल हैं, मूर्ख और अज्ञानी हैं, नमाज का वक़्त और सोए पड़े हैं। लड़के ने ये कहा कि नमाज का वक़्त है और ये सोए पड़े हैं, कितने अज्ञानी हैं।
शेख सादी ने कहा बेटा अच्छा होता तू भी सो जाता। उसने कहा क्यों अब्बाजान मैं क्यों सो जाता? बोले कम से कम तो इस बुराई करने के पाप से बच जाता। तूने इनकी निंदा की ना, बुराई की ना, इस पाप से बच जाता। तुझे क्या मतलब इनसे, ये सोए जागे क्या करें, नमाज पढ़े ना पढ़े, तू अपनी बात देख। तुझे इनकी चिंता हो गई, ये मूर्ख है जाहिल। तूने क्यों कहा इनको मूर्ख और जाहिल, क्यों कहा ऐसा? उसने अपनी गलती मानी, कान पकड़े, बोले मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा बोलने से जो है वो पाप होता है, अच्छा नहीं होता। बोले हाँ ये अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, जो तूने बोला ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसने माफ़ी मांगी। बंधुओं, इस बात से क्या पता चला कि वे किसी के बारे में कुछ कहना, निंदा करना ये पाप है। इसको इस्लाम में गुनाह माना, पाप माना, गुनाह है। तुम उसमें ये क्या कर रहा है, सो रहा जग रहा, तुम अपना काम करो। उन्होंने तुम्हें ये कहा तब हमें जगा देना तुम्हारा काम था, भाई उनके लिए कुछ इमदाद करते, लेकिन तुम उनकी निंदा कर रहे हो, ये गलत है। बंधुओं, भारतीय संतों के द्वारा कहा गया निंदक नियरे राखिए, कि निंदा करने वाले को अपने पास में रखो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो अपने घर का आंगन है ना उसमें छप्पर डलवा दो उसके रहने के लिए, या उसके लिए कुटी बनवा दो। आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, वो बिना साबुन के और बिना पानी के तुम्हारे पाप धोता है, इसका स्वभाव है। निंदक का स्वभाव है वो बिना पानी के बिना साबुन के तुम्हारे पाप धोता है। उसको तो धन्यवाद दो इस बात के लिए कि तुम्हारे पाप धो रहा है। ये हमारा चिंतन है, हमारे लिए। हमारी कोई निंदा करे तो हमारा चिंतन है, कोई बात नहीं भाई वो कर रहा है ऐसा, कह रहा, कहने दो। यहाँ जो प्रसंग वो भरत का यूं है, उसने कहा, इस कहने वाले व्यक्ति ने मेरे लिए कहा मुझे कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं, जैसा मैं हूं। परंतु देव गुरु धर्म श्रावको श्राविकाओ समझो। देव गुरु धर्म, देव कौन? अरिहंत देव, परमात्मा, तीर्थंकर भगवान, उनकी निंदा करे तो घोर पाप होता है। एक पाप है, घोर पाप, उनकी निंदा करना, गुरु की निंदा करना और धर्म की निंदा करना, ये पाप है। भरत ने कहा ये तो जितने लोग हैं सुन करके बिना सोचे हुए लग गए पाप कमाने के अंदर, इनको रोकना चाहिए, इस पाप से बचाना चाहिए। बंधुओं, ये भी मैंने कल बताया था कि भी उस आदमी की खोज की गई, इसने कहा किसने है ये। तो जिससे सुना तो उससे पूछा भाई तूने कहाँ सुना, कि मैंने दूसरे सुना, मोहन से सुना तो सोहन का नाम ले दिया। सोहन ने पूछा, उसने यज्ञदत्त का नाम ले दिया, उसने और का नाम ले दिया। आखिरकार वो आदमी जिसने कहा था वो व्यक्ति पकड़ा गया, भरत के सामने पेश किया गया। अब भरत के सामने पेश होना, वो तो थर थर कांपने लगा, अब पता नहीं क्या होगा। और था भी मामला ऐसा ही। भरत कहने लगे ये तुमने कहा? हाँ भरने पड़े। हाँ जी। तुझे पता है राज के खिलाफ बोलने की क्या सजा होती है? तूने ऐसा बोला मेरे बारे में, भगवान का नाम नहीं लेकर अपना नाम लिया, कि वे राज के खिलाफ बोलने का कि क्या सजा होती, पता तुझे? वो चुप रहा। बोले एक सजा तो यह है तेरी गर्दन उड़वा दी जाए। अभी वो हाथ जोड़ने लगा। बोले चलो तुम्हारे लिए एक छूट देता हूं। छूट यह है, तुम्हारे हाथ पर हम एक तेल का कटोरा रखेंगे जो किनारे तक भरा होगा, और तुम अयोध्या का चक्र लगा के आना सारे बाजारों में से।
अगर तेल नहीं गिरा, सुरक्षित आ गए, तो तुम क्षमा कर दिए जाओगे, माफ कर दिए जाओगे। और कहीं भी अगर तेल का एक बिंदु भी गिर गया, तुम्हारे साथ 2 सिपाही होंगे, तुम्हारे गर्दन वहीं उड़ा देंगे। जाओ, तुम्हारे लिए सजा है ये, तामील की जाएगी। अब जैसा आदेश था, 2 सिपाही उसे ले चले, कटोरा उसके हाथ में रख दिया, लबालब भरा हुआ किनारे तक, और कहा चलो। और वो चल पड़ा, धीरे धीरे हाथ टिकाए, बिल्कुल कहीं छलक न जाए। उसे पता था एक बूंद भी गिरे, साथ में सिपाही हैं, ये तो उसी समय इस काम को कर देंगे। वो सुबह लगा था, और अयोध्या का जहाँ भी उन्होंने बताया वो चलता गया, धीरे धीरे सारे बाजार जो रास्ते थे सब तय करके शाम तक वो सुरक्षित राजमहल पहुंच गया। तेल गिरा नहीं, उसने गिरने नहीं दिया, इतना संभाल करके रखा कि वो गिरा नहीं। कटोरा उसके हाथ से हटा दिया। महाराज भरत ने पूछा सिपाहियों से, कहीं तेल गिरा तो नहीं? नहीं महाराज, गिरा नहीं। अगर गिरता तो फिर ये जीवित कैसे आता? उससे पूछा, क्यों भाई? मैंने, महाराज मेरी यही कोशिश थी। अच्छा चलो, अब तुम्हारा मृत्यु दंड तो क्षमा हुआ, क्योंकि शर्त पूरी होगी। ये बताओ, तुमने अयोध्या में क्या देखा? किस बाजार में क्या था? दुकानें लगी थी, क्या माल बिक रहा था, क्या था? कहीं और कार्यक्रम में कोई चीज तुमने क्या देखा? बोला जी मुझे नहीं पता। भरत ने उनसे कहा, सिपाहियों से, क्यों भाई तुम इसे बाजार में नहीं ले गए, क्या बात? बोले महाराज लेके गए थे। उससे पूछा, भाई फिर तुमने देखा नहीं लेके गए थे? बोले जी मेरा तो सारा ध्यान, अब आप बताओ कहाँ था? क्या बोलो श्राव को? मेरा तो ध्यान यहाँ था, मुझे तो मौत दिखाई दे रही थी। जरा सा यूं हुआ, और जरा सी अब चलना भी है, जाना भी है, और ये नहीं 2-4 कदम का मामला हो, पूरा इतना बड़ा सफर तय करना, अयोध्या में घूमना, और एक बिंदु ना गिर जाए। मेरा तो सारा ध्यान इस कटोरे में था, मुझे तो मौत दिखाई देती थी, मैंने कुछ नहीं देखा, कहाँ क्या हुआ। भरत महाराज ने कहा, तेरी कुछ समझ में आया? बोले जी और मुझे कुछ नहीं पता इसी बात से। बोले देखो, तेरा ध्यान कटोरे में था, तुझे मृत्यु दिखाई देती थी, तो तूने कोई चीज जो है अयोध्या की नहीं देखी, क्योंकि तेरा सारा ध्यान यहाँ था। भरत महाराज ने कहा, भगवान के उपदेशों से मैंने ये सीखा है, मेरा ध्यान भी अपने आत्मा में रहता है। संसार के सुख भोग, इन सब में मेरा ध्यान नहीं रहता। मैं केवल अपना आत्मचिंतन करता हूँ, इसलिए संसार में रहकर भी मैं संसार से अलग हूँ। संसार में रहकर भी संसार से क्या हूँ? अलग हूँ। मैं संसार में नहीं हूँ, संसार में होकर भी संसार से अलग हूँ। मेरा ध्यान अपने में है, मेरा ध्यान धर्म में है, मेरा ध्यान संसार की तरफ नहीं है। इसलिए भगवान ने ये कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये राज्य व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं, ये मेरा है, ये मेरा ऐसा है, ऐसा कहीं भी मेरापन इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ। थोड़ी देर पहले हमारे श्री बसंत मुनि जी मोह की बात आपको बताने लग रहे थे। जहाँ मोह होता है वहाँ मेरापन होता है, कहीं भी मेरापन नहीं है, मैं तो इसमें ही रहता हूँ। इसलिए भगवान ने मेरे लिए जो कहा वो सत्य फरमाया और सही कहा, मेरा ध्यान संसार में है नहीं। तो भगवान किसी के लिए भी पक्षपात नहीं करते, जो सत्य होता वही कहते हैं। मेरा ध्यान ही नहीं है संसार में, मेरा तो ध्यान अपने आत्मा में है, बाहर में नहीं है।
इसलिए भगवान ने ऐसा फरमाया। उस आदमी ने स्वीकार किया। वहाँ तो डर भी था, लेकिन यहाँ सच्चाई की बात है। बोला महाराज अब मैं समझ पाया इसका क्या कारण और क्या बात है, ये क्यों है, अब मेरी समझ में आया, मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले मुझसे नहीं, भगवान से क्षमा मांगो, क्योंकि तुमने निंदा करके बहुत सारा पाप कमा लिया। तुम निंदा मत करो कभी भी, और भगवान की स्तुति करो, कीर्ति करो। स्तुति और कीर्ति से ही तुम्हारा उद्धार होगा। वो व्यक्ति समझ गया, भगवान के चरणों में पहुंचा। वहाँ जाकर उसने क्षमा मांगी और फिर भगवान के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलने लगा। भरत महाराज ने एक इतनी बड़ी शिक्षा अपने जीवन से और इस घटना से दी। जीवन, वो कैसा जीवन जीते थे कि संसार में रहकर भी, जैसे कमल की बात कहते हैं, कमल कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठा रहता है, इसी तरह से संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठे रहना तो उनके जीवन की विशेषता थी। ऐसा अपना जीवन बनाए, ऐसा जीवन जिए। भरत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भरत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो। मिलकर सा